आइए जानते हैं आंखों की एक्सरसाइज के बारे में। आपकी आंखें बहुत इंपॉर्टेंट है। आंखों के बिना क्या दुनिया। 70 to 80% ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। आपका मूवमेंट, आपका पोस्चर, इसमें आपकी आंखों का बहुत अहम रोल है। आंखों को ट्रेन करने से एथलेटिक एबिलिटी से लेकर पेन रिडक्शन, चश्मे के नंबर कम होना, ये सब देखा गया है। तो हमें अपनी आइज़ को ट्रेन करना चाहिए। और जिस एक्सरसाइज की मैं आज बात करूँगा वो है कन्वर्जेंस एक्सरसाइज। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और आपके आइज़ को कुछ मसल्स कंट्रोल करते हैं, हम यहाँ पर उनकी स्ट्रेंथनिंग करते हैं। तो बहुत प्रकार की आई एक्सरसाइजेज होती है। विजन में इम्बैलेंस होने से बॉडी में भी इम्बैलेंस हो जाता है। बॉडी एक तरफ पे स्टक हो सकती है, आपको लैटरल पेल्विक टिल्ट हो सकता है। तो जो हम चलते हैं, जो हम मूवमेंट करते हैं, हम कुछ भी खेल रहे हैं, उसमें बिना आइस के कुछ नहीं हो सकता। और अगर आपका पोस्चर इशू है, बॉडी इम्बैलेंस्ड है, उससे आपके विजुअल सिस्टम पे एडिशनल लोड पड़ता है। तो अगर आप बहुत स्ट्रेस में रहते हो, कंटिन्यूसली बहुत सालों से स्ट्रेस में हो, उससे भी चश्मे पे नंबर बढ़ सकता है, आपको चश्मे लग सकते हैं। अगर आपको पोस्चरल इश्यूज है, बॉडी का बैलेंस सही नहीं है, आपके चलने का तरीका सही नहीं है, उससे भी चश्मों के नंबर बढ़ सकते हैं, आपको चश्मे लग सकते हैं। क्योंकि सारा स्ट्रेस चला जाता है आपकी आंखों पे। तो हमें ऐसी चीज़ें करनी है जिससे हम आंखों को डी स्ट्रेस कर सकें और स्ट्रेंथन भी कर सकें। पहले स्ट्रेंथनिंग की बात कर लेते हैं, फिर डी स्ट्रेसिंग की भी बात कर लेंगे। अगर आपको चश्मे लगे तो आपने ये एक्सरसाइज अपने चश्मों के साथ करनी है। ठीक है, एक बार मैं दिखाने के लिए बिना चश्मों के कर देता हूँ। आपने एक पेन लेना है। तो मेरे पास एक निब है यहाँ पर, इसे कन्वर्जेंस एक्सरसाइज कर कहते हैं। कन्वर्ज मतलब साथ लेके आना। आपने स्टिप को देखना है ऐसे। ठीक है, अभी 1 फीट दूर रखा है, आधा फीट दूर लेके आया। ठीक है, अब मुझे ना ये निब डबल दिख रहा है, मुझे इमेज डबल दिख रहा है, मुझे पास लेके आना है। अब ये काफ़ी पास है, एटलीस्ट 3 इंचेस के डिस्टेंस पे। अब मैं इस निब को आई ट्राई टू मेक इट वन, है ना। उस इमेज को एक बनाने की कोशिश करूँगा तो मेरे दोनों आइज अंदर आएंगे, आप देखना, है ना। यहाँ पर लाइट जा चुकी है दोस्तों, बट मुझे लगता है हम ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कन्वर्जेंस एक्सरसाइज हम करेंगे दोस्तों। लाइट तो आती जाती रहती है दोस्तों, पर काम तो करना ही पड़ेगा हमें। ये ठीक है। और उसको 30 सेकेंड से 1 मिनट तक होल्ड करना है आपने। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल है। उसके बाद देखना कैसा फील होता है, उसके बाद वॉक करके देखना, बेटर फील होएगा। फिर कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी है कि आप अपना थंब या फिर खाली अपनी आंखों को क्लॉकवाइज घुमाइए 10 बार, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए 10 बार, और सर को बिना हिलाए तिरछा देखना। या थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे तिरछा देख सकते हो, ऐसे तिरछा देख सकते हो, अपने विजन को खोलना। अब बात आती है डी स्ट्रेसिंग की। डी स्ट्रेसिंग कैसे करें? डी स्ट्रेसिंग करने के लिए पहले तो आपने खुले में रहना है हर समय। मान लो अभी मैं इस रूम में बैठा हूँ, लाइट तो यहाँ पर भी सही है यार। अब अगर मैं पूरे दिन भर स्क्रीन के आगे बैठा रहूँगा, इस रूम में भी बैठा रहूँगा, तो वो एक तरीके से एक कन्वर्ज स्पेस है। कन्वर्ज्ड सही बोल रहा हूँ मैं, क्लोज स्पेस है। हम बने खुले में रहने के लिए। इंसान अब कमरों में रह रहा है, ऑफिस में रह रहा है। पहले तो इंसान हंट पे जा रहा था, खेतों में था, है ना। खेती कर रहे थे हम 50-100 साल पहले तक। तो कब से जॉब्स करने लगे हम लोग, है ना। अभी 50 साल आपके पिताजी जॉब में हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा दादाजी जॉब में हो गए। उससे पहले तो किसान ही थे सारे। लोग खुले में ज़्यादा रहते थे, सोशलाइज ज़्यादा करते थे, फ़ोन्स थे नहीं। ठीक है, छोटे और ये डब्बों को जब हम कॉन्स्टेंटली देखते हैं, इससे विजुअल सिस्टम पे स्ट्रेस पड़ता है। तो हमने अपने विजन को एक्सपैंड करना, जिसे कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ विजन। अभी मैंने आपको कन्वर्जेंस एक्सरसाइज दिखाई ना, अब विजन को डाइवर्ज करना। तो एक तो है अपनी आई हैबिट सही करना, क्योंकि अगर हैबिट नहीं बदलेगी तो कुछ नहीं बदलेगा। कॉन्स्टेंटली चीज़ों को अप क्लोज पकड़ के घूरते रहना बहुत टाइम तक, एक तो ये डेंजरस है। इसे थोड़ा सा अगर हम डिस्टेंस पे चलाएं फ़ोन को तो बेटर है, थोड़ा सा ऊपर रख के चलाएं तो बेटर है। ठीक है, और अगर कुछ भी नहीं किया जा सकता, अभी मैं इस कैमरे पे देख रहा हूँ, जैसे मैं वीडियो कॉलिंग पे काफ़ी कंसल्टेशन करता हूँ, तो मैं कॉन्स्टेंटली स्क्रीन पे ना देख के मैं इधर उधर भी देखता रहता हूँ। और ये मैं खिड़की के पास बैठा हूँ, है ना, यहाँ से बाहर दिखता है, तो मैं बाहर देखता हूँ। लेकिन ये इतना बेटर नहीं है। सबसे बेटर है कि मैं बाहर खुले में बैठ के ही सेशन लूँ।
लेकिन अगर मैं अंदर ले रहा हूँ तो मैं बाहर देख रहा हूँ यहाँ पे, या मैं खिड़की खोल के एक्चुअल में बाहर देखता हूँ, विंडो से नहीं बाहर देखना है, एक्चुअल में देखना है आपको। बट अगर विंडो भी है तो चलेगा, विजन को मैं रिलैक्स रखता हूँ और इधर उधर देखते रहता हूँ, बात भी करता हूँ, इधर उधर देखता हूँ। एक होता है फिर डाइवर्जेंस, आपने बाहर जाना है, ऊपर और खुला खुला देखना है। आपको आसमान दिख रहा है, ऊपर ऊपर देखूंगा, खुला खुला देखूंगा और विजन को वॉन्डर होने दूंगा, एक जगह पे फिक्सेट नहीं करूंगा। अगर हम दूर दूर नहीं देखेंगे तो दूर की नज़र कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए सबको माइनस में चश्मे लग रहे हैं, क्योंकि वो नियर साइटेडनेस होता है। मायोपिया इज़ अ मॉडर्न पेंडेमिक, सबको हो रहा है, बच्चों को हो रहा है, क्योंकि यार हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया। जितना हम बाहर रहेंगे उतना बेटर रहेगा हमारे लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसल्टेशन कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ लेने के बजाय अगर मैं उसे बाहर लूँ तो ज़्यादा बेटर है। बट मैं शिमला रहता हूँ तो यहाँ पर आज बहुत ठंड है, इसलिए मैं वीडियो अंदर बना रहा हूँ, और अंदर लाइट्स भी है तो वीडियो अपने को अंदर बनाना पड़ता है। सेशंस में काफ़ी बाहर भी ले लेता हूँ। इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर मैं ऑनलाइन सेशंस ले रहा हूँ, जो कि ऑनलाइन थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है, ऑफलाइन सेशन लेने में मज़ा आता है। तुम ये समझो, अगर मैं कमरे में बैठ के बिल्कुल अंधेरे में सिर्फ फ़ोन के आगे बैठ के पागलों की तरह उसे देख रहा हूँ तो 2 घंटे में मैं बहुत थक जाऊँगा। लेकिन अगर मैं बाहर खुले में सेशन ले रहा हूँ तो शायद मैं 6 घंटा भी दे पाऊँ, क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रेस मैं अपनी आंखों पे दूंगा और जितना फोकस मैं करूँगा उतना ज़्यादा मेरा विजुअल सिस्टम थकेगा, मेरा नर्वस सिस्टम उतना ज़्यादा थकेगा। ठीक है, तो आंखों को बीच बीच में रिलैक्स करने से आप ज़्यादा लॉन्गर लास्ट करते हो। और अगर आप एंड्रयू हुबरमैन के पॉडकास्ट देखते हो, इवन इसे तो रनिंग में भी यूज़ किया जाता है। जब तुमने रनिंग करनी है, तुम एक गोल पे देखते हो और एक टनल विजन पे चले जाते हो, उससे फोकस बनता है। लेकिन कॉन्स्टेंटली ऐसे करने से हम थक भी सकते। तो अगर बीच बीच में हम खुला खुला देखना शुरू कर दे दौड़ते दौड़ते, उससे नर्वस सिस्टम रिलैक्स करता है। एज अ होल तुम ज़्यादा लंबा भाग सकते हो। लेकिन जब तुम्हें इंटेंसिटी चाहिए तो तुम्हें आइज का फोकस चाहिए, तुम्हें वो टनल चाहिए। ठीक है, विजुअल फोकस इज इक्वल टू मेंटल फोकस। तो जो लोग बच्चे पढ़ाई करते हैं उन्हें तो ज़रूरी है फ़ोन पे या स्क्रीन पे, लैपटॉप पे या बुक पे फोकस करना, क्योंकि आंखें वहाँ फोकस नहीं करेगी तो दिमाग फोकस नहीं करेगा। लेकिन आइज़ की हेल्थ के लिए हमें आइज़ को रिलैक्स भी करना है। वो कन्वर्जेंस एक्सरसाइज भी आप ट्राई कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, काफ़ी एक्सरसाइजेज है। ठीक है, थोड़ा ये साइड साइड पे देखो, इसे पेरिफेरल विजन एक्सरसाइज कहा जाता है। भाई लाइट भी आ गई है पीछे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करिए। ऐसा कंटेंट और देखना चाहते हो तो मुझे फॉलो कीजिए।